नमस्कार, मैं हूं बिंदुसार पांडे और आप देख रहे हैं सोशल स्प्रिट। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आ रहा है नजदीक, सारी राजनीतिक पार्टियां मान्यवर कांसीराम जी को लेकर करने लगी हैं राजनीति। बहुजन नायक बसपा संस्थापक मान्यवर कांसीराम जी को भारत रत्न मिले, ये मांग बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी ने की है। और वहीं दूसरी जानेंगे जनता और प्रबुद्ध जनों की राय। सर, अभी समाजवादी पार्टी ने पीडीए दिवस मनाया मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती के रूप में। वहीं बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी कह रही हैं कि भाई भारत रत्न मिले मान्यवर कांसीराम जी को। तो आपको क्या लगता है कि बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी ही मान्यवर कांसीराम जी की असली समर्थक हैं, या बहुजन समाज पार्टी ही दलितों की असली पार्टी है, या फिर अब जो है बहुजनों का वोट खींचने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां स्टंट कर रही हैं, जो आरोप बहन जी ने भी लगाया। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मान्यवर कांसीराम पर आज सभी दलों के लोग जो है हक जताने का काम कर रहे हैं। उन्हें भारत रत्न मांग कर रहे हैं, भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। तो मान्यवर कांसीराम पर हक जताने का सबसे पहला हक जो है बहुजन समाज पार्टी को जाता है। और मान्यवर कांसीराम साहब भारत के ऐसे राजनेता थे जो दलितों पिछड़ों शोषितों में राजनीति चेतना पैदा किए, और उनके ही बदौलत जो दलितों पिछड़े जो सांसद विधायक बन के घूम रहे हैं, वो सारा श्रेय मान्यवर कांसीराम साहब को जाता है। और अभी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने कांसीराम साहब को के बारे में एक बयान दिया कि अगर नेहरू के ज़माने में कांसीराम जी होते तो चीफ मिनिस्टर होते। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, 70 साल में कांग्रेस का एक छत्रराज था, और जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया, और जो है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया, आज चुनावी साल आ रहा 2027 को, तो ये जो है भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। और जो है ये सब दिखावा है। और समाजवादी पार्टी तो एकदम बिल्कुल जो है दोगली तरह राजनीति कर रही है। वो तो बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिले, पार्क, कार्यालय, संग्रहालय सब बदल डाला, मेडिकल कॉलेज का नाम बदल डाला, उनके नाम पे एटा कासगंज को मिला करके एक जिला बना था मान्यवर कांसीराम जी नगर, उसको बदल दिया समाजवादी पार्टी ने। तो दलितों पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। ये सब सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। और बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मिशन, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम जी के नाम पर स्मारक, किशोर कॉलेज, उनको सम्मान दिया, तो बहुजन समाज पार्टी का हक पहली बार आता है। सर, क्या लगता है, एक तरफ चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी की स्थापना किए हैं और अभी तो नगीना से सांसद हैं और वो भी दावेदारी कर रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि बहुजन जो है आजाद समाज पार्टी की ओर जाएगा या मजबूती के साथ बहन जी के साथ रहेगा? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 18 से 28 साल का 30 साल के बच्चे हैं वही सिर्फ आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं। जो हमारा बुद्धिजीवी बहुजन वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों के कठिन त्याग, तपस्या और संघर्ष के बदौलत और खून पसीनों के बदौलत जो मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, तो उनकी पार्टी है। और ऐसे लोग जो है नहीं जाएंगे। वो आज कुछ हैं जो चंद्रशेखर रावण की तरफ सिर्फ रैली में जा रहे हैं, सिर्फ वोट तो बहुजन समाज पार्टी को दे रहे हैं। और आने वाले समय में 2027 में बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगी और 5वीं बार उनका रिकॉर्ड होगा। अच्छा, 2007 से 12 की सरकार में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और अब बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी लगातार कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में ब्राह्मण समाज भी स्वयं को अपेक्षित और पीड़ित महसूस कर रहा है। क्या आपको लगता है, और भारतीय जनता पार्टी से अपर कास्ट और उसमें खास तौर पर ब्राह्मण अब नाराज भी लग रहा है, तो क्या लगता है कि फिर से जो है ब्राह्मण उसी फार्मूले पर काम करेंगे, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है? बिल्कुल बिल्कुल माननीय बहन जी, अभी 4 पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र में 4 ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाया है। और बसपा 2007 की तरह सोशल इंजीनियरिंग जो है प्रयोग जरूर करेगी, और ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुक रहा है, और फिर 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर बहुजन समाज पार्टी काम करेगी, और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज अब की बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और पुनः हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में माना जाए कि 5वीं बार 2027 में बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। जी बिल्कुल बनने जा रहे हैं, चूंकि जनता उब चुकी है और वर्तमान बीजेपी सरकार के कानून व्यवस्था
बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है और लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जगह जगह लूट हत्या डकैती हो रही है। तो बहन जी एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक शासक थी। उन्होंने अपने समाज को शासन सत्ता का जो एक स्वाद चखाया और उन्होंने एहसास कराया कि सरकार में रहकर हम समाज का भला कर सकते हैं। तो वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक शासक थी। उनके काम आज भी याद हैं और लखनऊ जैसे शहर भी अभी चले जाइए, अम्बेडकर पार्क, गोमती नगर, हर जगह चले जाइए, लोग ऑटो वाले, रिक्शा वाले कहते हैं भैया बहन जी की सरकार बहुत अच्छी थी, यहाँ पे जो है जंगल था, यहाँ पे सड़कें कच्ची थी, बहन जी बनाई, आधी रात को हम कभी भी चल सकते हैं इस रास्ते पे। तो कुल मिला जुला के विकास का दौर उत्तर प्रदेश में बहन जी लाखों लोगों को सफाई कर्मी को नौकरी दी है, लाखों लोगों को रोजगार दिया है और जो है सावित्रीबाई बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत 25,000 रुपये साइकिल देकर के शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। समाज के कमजोर वर्गों के लिए उत्थान के लिए उनका हमेशा यही कार्य रहा है। और जगह जगह जो आवास विहीन थे वो जो है कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में स्थापित करके उनको आवास आवंटित किया है। और महामाया पेंशन भी बहन जी ने दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर छात्रवृत्ति सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत बहन जी ने काम किया है। उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता है। बहन जी हमारी जिंदा देवी हैं, वो इतिहास के में अमर हैं, सदियों तक याद की जाएंगी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश सरकार 9 साल बेमिसाल का दावा कर रही है, कह रही है 9 साल में उत्तर प्रदेश बदल गया, इसके पहले उत्तर प्रदेश की कोई पहचान ही नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे? अरे लखनऊ देखो क्यूटो शहर बन गया। आप जापान जैसी सुविधाएं पा सकते हैं यहाँ। कौन सी सुविधा नहीं है जापान जैसी यहाँ? क्या नहीं है बताइए। आप ये समझ लीजिए कि भाजपा सरकार ने जितना कर दिया, 2014 के पास से यहाँ कभी गाड़ी नहीं चलती, रोड नहीं दिए। कहाँ था यहाँ रोड? था कहीं? बिजली नहीं थी। 2014 के पहले यहाँ कुछ था नहीं। 2017 के पहले तो बिल्कुल आदमी यहाँ जो है पैदल चलते थे, रिक्शा चलता था, कोई कुछ नहीं था। बहुत सरकार ने किया, इतना ज्यादा कर दिया कि अब हम लोग कहते हैं कि ऐसी सरकार न रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये सरकार अब चली जाए तो अच्छा है, क्योंकि इतना ज्यादा कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया कि पूछो तो बता नहीं पाएंगे कि हमने क्या क्या किया है। भूल गए क्या क्या किया है, इनको खुद ही नहीं याद है कि हम क्या किए। अरे झूठों की सरकार, कितने झूठे हैं भाजपा में, समझ में नहीं आता। ये झूठे हैं कि झूठों की गोल है, कि झूठों का झुंड है, कि ये झूठों का पूरा काफिला है, कि ये झूठे की पूरी सरकार ही है। ये समझ में आता नहीं है। अरे कुछ तो शर्म लगनी चाहिए। नहीं कर पा रहे हो तो माफी मांग लो। मान लीजिए गैस की किल्लत है तो इतना ही जनता से कहना है कि देशवासियों, विश्व युद्ध में जो है हम कुछ किल्लतें आ गई, गैस सुचारू रूप से हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप लोग थोड़ा संयम बरतिए, इतना कहना है। नहीं नहीं, अरे हर जगह लोग लाइन लगाए मर रहे हैं और कह रहे हैं अरे हर जगह गैस है तो लोग मर क्यों रहे हैं, दुकानें क्यों बंद हो गई हैं, लोग गैस नहीं पा रहे हैं। देखिए झूठ की एक हद होती है और ये झूठ इतना ज्यादा बोलते हैं। मामला ये था कि इनके भारतीय जनता पार्टी में नेता थे, माननीय अटल जी थे, उनके पानी में गंगा थी। माननीय अडवाणी जी थे, उनके पानी में संगम था। और माननीय जोशी जी थे, उनके उसमें शिवालय था, जिससे सत्ता में ये लोग आ गए। आज उसी को बेच रहे हैं। क्या नहीं बेचा इन्होंने? हिंदुस्तान छोड़ के तो लगता है सब कुछ, हिंदुस्तान भी लगता है गिरवी रख दिया ट्रम्प को। ट्रम्प जो कहता है, बताइए, दिल्ली में एक आता है अमेरिका का छोटा सा मंत्री और कहता है कि हम भारत को चाइना की तरह पनपने नहीं देंगे। अरे शर्म नहीं है इन लोगों को? डूब बनना चाहिए। इससे अच्छा तो 16 दल की सरकार जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चला रहे थे। 16 दल की सरकार चला के उन्होंने राष्ट्र को परमाणु संपन्न बना दिया भारत को। और ये जो है 2 बार की बहुमत की सरकार में क्या बना है? SC/ST एक्ट, UGC एक्ट और हिंदू मुसलमान लड़ाई, इतना नहीं बना पाए। इससे ज्यादा कुछ बनाए नहीं। इनकी यही जो है सबसे बड़ी यही इनकी जो जीत थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ किया हो तो बता दो, क्या किया? बुलेट ट्रेन चल गई, स्मार्ट सिटी बन गई, मेट्रो सिटी बन गई। कहाँ बन गई हमको बताइए? कहीं बना हो आप लोगों को दिखाओ तो बता दो, हम लोग भी जाके दिखाएं पैसा खर्चा करके। आपको भी ले चलेंगे दिखाने, आप भी जरा उसका गुणगान दिखा दीजिएगा। देखिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए जितना झूठ देश की जनता से ये लोग बोल रहे हैं। ऐसा झूठ, देखिए जो वो झूठ बोलिए जो खुल जाए, ना खुले। ये तो वो झूठ बोल रहे हैं कि जो ऐसे दिखता है साफ साफ। अब बताइए, बता रहे हैं कि नाले से गैस बनती है। अगर नाले से गैस बनती होती तो काहे ईरान को इतना पैसा हम देते? काहे देते इतना पैसा? झूठ पे झूठ, इतना झूठ, शर्म नहीं लगती? विश्व हम हंस रहा है, जनता हंस रही है। नाले में उल्टा बर्तन का पाइप छेद करो, उसमें उल्टा बर्तन डालो, गैस बन जाएगी। और हम चाय बनाते थे, ये भी कह रहे थे हम चाय बनाते थे। बताओ, बना के दिखाओ। चलो हम चैलेंज देते हैं,
पूरी जिंदगी जो है यहाँ जितने लोग हैं सबको लेकर के चलेंगे। अगर आपने उस नाले के उसे गैस बना दिया और चाय बना के दिखा दिया तो हम गुलामी करेंगे आपकी। जिसमें कुत्ता खाता उसमें खिला देता, नहीं आके खाना। झूठ इतना मत बोला करो कि मतलब जब विश्व हंसे भारत पे। क्या ऐसे ऐसे मूर्ख जो है इतने बड़े पद पे कैसे पहुंचा रहे हैं? अब वैज्ञानिक, अब प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक हो गए। वैज्ञानिक ने कभी नहीं कहा कि नाले से गैस बन सकती है। वो आप जो है गैस बना दे रहे हैं नाले में। अच्छा तो हुआ जो है, अरे इतना झूठ। गंगा माँ ने बुलाया है, मैं गंगा माँ का बेटा हूँ। गंगा आज तक सफा नहीं हुई, सफा ही नहीं हो पाई। इतने झुट्टे हैं, झुट्टों के महासरदार हैं। इतने झुट्टे तो नटवर लाल नहीं थे जो विश्व प्रख्यात जो है 420 से। इतने झुट्टे नटवर लाल नहीं थे जितने झूठे ये हैं। और आगे पूछिए। अच्छा, एक प्रश्न आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल में चुनाव होने वाला है, 2027 का चुनाव है। सारी पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमारी सरकार बन रही है, सरकार बनते दिख रही है। ब्राह्मणों की नाराजगी भी बताई जा रही है। और अभी देखिए पंचायत चुनाव भी नहीं हो पा रहा। क्या लगता है कि सरकार को लग गया है कि सरकार जा रही है, या फिर जो है दोबारा सरकार बनेगी? किस रूप में देख रहे हैं? सरकार को पूर्ण रूप से पता है, भाजपा को पूर्ण रूप से पता है कि अब भाजपा की दाल करने वाली नहीं है। अब उसी पगलई में जो है वो मुसलमान को भी पटाने में लग गई है। सबसे ज्यादा काम मुसलमानों कर रही है। हिंदुओं से वोट लिया, हिंदू हिंदू करके। जब देख लिए कि वो छले गए हैं, उन लोगों ने मीडिया में आकर बोलने लगे, डिजिटल मीडिया पे, तो अब मुसलमानों को पटाने में लगी है, दलितों को पटाने में लगी है और बैकवर्डों को पटाने में लगी है। बैकवर्ड जो सपा है, सपा का बैकवर्ड है, क्या इनको वोट दे देगा? जो चंद्रशेखर रावण का वोट है दलित, क्या इनको वोट दे देगा? भले चंद्रशेखर को कितना मलाई खिला दें, सबसे ज्यादा मलाई उसी को खिला रहे हैं। बी टीम वही है। देखिए निश्चित रूप से सरकार जाने वाली है। चंद्रशेखर रावण भाजपा की बी टीम है। अच्छा एक बात बताइए, तमाम सरकारों में चंद्रशेखर रावण जो है, इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री थे, तमाम लोगों ने ये आए दिन जो मारपीट झगड़ा लड़ाई हथियार लेके वो कर रहे हैं, उसमें जो है इसके पहले तमाम सरकारों ने उनके ऊपर मुकदमा किया। भाजपा क्यों नहीं कर रही? यहाँ तक कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ गलत हुआ था, भाजपा से कितना गुहार लगाई। जो भाजपा कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसने उसका नहीं सुना। कम से कम तो मुकदमा दर्ज करवा दिए होते। कोर्ट जो करती नहीं हुई, तो आप क्या समझ रहे हैं कि बी टीम नहीं है? मतलब क्या सबूत दें हम? देखिए इनके एक दो नहीं है, ये जनता को चुतिया बनाने के लिए। वो कौन लड़की है गाना गाती है, नेहा राठौर, क्या है, नेहा सिंह राठौर, 500 मुकदमे इनके लोग दर्ज किए और लखनऊ आई गई भी, इनका प्रशासन नहीं पकड़ा, क्योंकि ऊपर से अंदर से छूटता है, उसको पकड़ना नहीं, वो हमारा वोट बैंक बनाती है। हुमायूं कबीर को देख लीजिए, बाबरी मस्जिद के नाम पर कितना उसका नाम पूरे देश में हो गया। आज उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई? वायु श्रेणी की सुरक्षा क्यों? मैं आपसे तो पूछ रहा हूं ना, काहे दी गई? आप बताइए। जो आपके खिलाफ बोल रहा हो उसी को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई? हाँ, ये इनका प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों को कुछ ये मतलब फंडिंग करते हैं कि क्या करते हैं, डर देते हैं, उनसे उल्टा सीधा बुलवाते हैं, वोट बनवाते हैं। और वोट बनवा करके दूसरी बात, अब जैसे गौ तस्कर फरसा बाबा मारे गए, जिस दिन सरकार चाह ले, जैसे बाबू कल्याण सिंह की सरकार थी, एक भी गौ तस्करी नहीं हो पाएगी। लेकिन सरकारें जब करवा रही है, चाह रही है सरकार, देखिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जब सरकार ढील दी है तो हो रहा है। शासन अगर चाह ले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस चाह ले तो उसके थाने में चोरी चमारी सब रुक जाए। लेकिन जब नहीं चाहेगी, मिली भगत रहेगी, तो क्या होगा? कैसे होगा? ऐसे देश चलेगा? या जाति से देश चलेगा क्या? आप इतनी जातियां हैं, अगर जातियों में देश लड़ गया, आप पहली बार किसी पार्टी का मुखिया जो है, वो पहली बार किसी पार्टी के बड़े लोग जो है, देश बांटते बांटते, हिंदू मुसलमान बांटते बांटते हिंदू बांटने लगे, हिंदू बांटते बांटते अब जानवरों को, पशुओं को बांट रहे हैं, पशुओं को बांट रहे हैं। समझ लीजिए इनको इतना। अब एक बात बताइए, जो कक्षा 4 पढ़ा होगा तो नाले से गैस तो बनाबो ही करेगा। अब वैज्ञानिक होगा थोड़ी ना बनाएगा, वो थोड़ी ना कहेगा कि हमारी बेइज्जती हो, हमारे पद की बेइज्जती हो। अरे हम कह दें तो चलो ठीक है, गुरु कह दें तो चलो ठीक है, लेकिन देश का प्रतिष्ठित नंबर 2 नागरिक कह दे कि नाले से गैस बन रही है, कहाँ बन रही है दिखाइए। मैं चैलेंज दे रहा हूँ किसको, जो दिखा दे, सारी जिंदगी उसका गुलाम रहूंगा। इतना झूठे हैं, इतने झूठे हैं। फेंकू मक्का नमक हराम जुमलेबाज
भ्रष्टाचारी, ये क्या व्यापारी गुजरात के तब खाली देश को लूट रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जब तक जनता बेवकूफ बनती रही, बन गई, तो जो है इनसे जनता जो है बेवकूफ बनने वाली नहीं है, अब ये बेवकूफ बनने वाले हैं। धन्यवाद।